रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मेरे डॉक्टर ऋतु सिंह एंड डॉक्टर अनूप सिंह के सुपरविजन में करवाए अभी सभी जांचें, जैसे कि MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, मैमोग्राफी एंड पैथोलॉजी रिलेटेड। वी मेक हेल्थ बेटर विद रेजोल्यूशन, एक बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और सेफ एनवायरनमेंट में। थैंक यू। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं राजेश व्यास। आज दिन भर की खबरों की शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। अच्छी खबर यह है कि आने वाले 8 महीने खुशहाली से भरे होंगे। ये इस तरह की एक मान्यता और इस तरह की चर्चा इस समय क्षेत्र में चल रही है। दरअसल आज जल झूलनी एकादशी थी और आज के दिन नरसिंह हाटविलिया के नरसिंह घाट पर एक बड़ा महोत्सव होता है। यहाँ पर भगवान नरसिंह की 7.5 किलो वजनी प्रतिमा को जल में तैराया जाता है। प्रतिमा इस बार 2 बार तैरी। जैसे कि मान्यता है कि यदि प्रतिमा 2 बार तैरती है तो आने वाले 8 महीने खुशहाली से भरे होते हैं। बता दें कि यहाँ यह परंपरा पिछले 123 साल से चली आ रही है। हर वर्ष जल झूलनी एकादशी पर यहाँ एक बड़ा महोत्सव होता है। आसपास क्षेत्र से हजारों लोग इस महोत्सव में शामिल होते हैं और इस दृश्य के साक्षी बनते हैं। मान्यता यह है कि यदि प्रतिमा जल में एक बार तैरती है तो आने वाले 3 महीने खुशहाली से भरे रहते हैं। यदि प्रतिमा 3 बार तैरेगी तो पूरे वर्ष भर खुशहाली और आनंद का माहौल रहेगा। इस बार प्रतिमा 2 बार तैरी। 2 बार तैरने में मान्यता यह है कि आने वाले 8 महीने खुशहाली और आनंद से भरे रहेंगे। दिन भर यहाँ पर बहुत हलचल रही, बहुत आनंद और आस्था का माहौल रहा। हाटविलिया शहर के अलावा आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस भव्य महोत्सव के साक्षी बने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट। बात शहर के राजनीतिक माहौल की, जिस तरह से कल मैंने कहा था कि धीरे धीरे अब देवास की राजनीति गरमाएगी और जिसका आज ये दृश्य देखने को मिला। देवास में आज कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन था और ये बड़े लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस का एक एग्रेशन मोड शहर में नजर आया। ग्रामीण जिला अध्यक्ष मनीष चौधरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम के नेतृत्व में आज के इस रैली प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। रीजनल से भी बड़ी संख्या में कई जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस रैली प्रदर्शन में शामिल हुए। मनीष चौधरी ने इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। किस तरह की आचार है और क्या? वोट चोरी इस लोकतंत्र की हत्या है। राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, देश में 2 मुख्य दल हैं। यूपी और एनडीए के नाम माध्यम चुनाव लड़ता है। हमारे मैनिफेस्टो होते हैं जिसमें हम लोग हर सर्वहारा वर्ग की बातें, विकास की बातें करते हैं। और आप ये देखिए, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो 2023 का या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों चुनाव में मैनिफेस्टो की भी चोरी करी। मतलब भारतीय जनता पार्टी तो चोरी करने लगी हुई है। घोषणा की थी 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य होगा, अभी तक 2500-2600 रुपये हो रहा, 100 रुपये की चोरी। आगे की बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे और वहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। विकास संबंधी विभिन्न विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई। अब एक महत्वपूर्ण खबर पर हम बात करते हैं। दरअसल काउंटर पॉइंट ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में हिंदुस्तान के टियर 1 और टियर 2 शहरों के 4556 स्मार्टफोन यूजर्स से बातचीत की गई। इस बातचीत में ये निकल के आया कि 90% स्मार्टफोन यूजर्स जो हैं वो अपने फ़ोन के टूटने पर इमोशनल स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसा अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा कि आपका मोबाइल यदि आपके हाथ से गिर जाता है या
आपके मोबाइल में किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी आती है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। हालांकि ऐसा केवल आपके साथ नहीं होता है। इस सर्वे के मुताबिक 90% लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल से इमोशनली अटैच हैं और जिस तरह से मोबाइल का उपयोग बढ़ा है, स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ा है, अब वो केवल एक डिवाइस मात्र नहीं है, वो एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल के गिरने, टूटने और उसके एहतियात को लेकर इन विभिन्न विषयों पर काउंटर पॉइंट ने ये सर्वे किया, जिसमें तो अपने मोबाइल को आप भी संभाल के रखिए। कल अन्य विषयों पर हम बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।